बचपन से हम सुनते आए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड इजिप्ट में हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह झूठ है। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड रेत के रेगिस्तान में नहीं, बल्कि भारत के पड़ोस में बर्फ के बीच खड़ा है। जी हां, कैलाश पर्वत, जो आज भी अजेय है। रशियन वैज्ञानिकों का दावा है कि यह कोई कुदरती पहाड़ नहीं, बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है। एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटा होने के बावजूद आज तक कोई इंसान इसके शिखर पर कदम नहीं रख पाया। जो गए, या तो वो रास्ता भटक गए, या तूफानों ने उन्हें रोक दिया, या फिर वो अपनी उम्र से पहले बूढ़े होकर मारे गए। नासा की सैटेलाइट्स को यहां अजीब रोशनियां दिखती हैं। कंपास यहां काम करना बंद कर देते हैं। आखिर क्या है वो शक्ति जो दुनिया के सबसे बेहतरीन क्लाइंबर्स को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है? आज महाशिवरात्रि स्पेशल के इस फाइनल चैप्टर में चलिए चलते हैं उस रहस्यमयी दुनिया में जहां विज्ञान खत्म होता है और महादेव शुरू होते हैं। ध्यान से देखिए इस पहाड़ को। कुदरती पहाड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन कैलाश के चारों चेहरे एकदम सीधे हैं और ये बिल्कुल कंपास की तरह नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशाओं में परफेक्ट अलाइंड है। इतना सटीक अलाइनमेंट कुदरत नहीं कर सकती। रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नस्ट मुलाशेव ने अपनी रिसर्च में पाया कि कैलाश अकेला नहीं है, बल्कि ये 100 से ज्यादा छोटे पिरामिड्स और पत्थरों के आईने यानी स्टोन मिरर्स हैं, और कैलाश उनका सेंटर है। ये संरचनाएं इतनी सटीक हैं कि मॉडर्न इंजीनियर भी हैरान हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश अंदर से ठोस पत्थर नहीं, बल्कि खोखला हो सकता है। सोचिए, 22,000 फीट ऊंचे इस पिरामिड के अंदर क्या हो सकता है? कोई प्राचीन मशीन, दूसरी दुनिया का पोर्टल, या साक्षात शिव का दरबार? सिर्फ दिशाएं ही नहीं, यहां समय भी अपने नियम तोड़ देता है। साइबेरिया के कुछ पर्वतारोही जब एक निश्चित रेखा के पार गए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ रही है। उनके नाखून और बाल जो 2 हफ्ते में बढ़ते थे, वो सिर्फ 12 घंटों में बढ़ गए। इसे साइंस रैपिड एजिंग कहता है। वो लोग डरकर वापस आ गए और कहा जाता है कि 1 साल के अंदर उन सब की बुढ़ापे की वजह से मौत हो गई। रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतेह किया था, उन्होंने भी कहा था, यहां कोई ऐसी शक्ति है जो आपको रोकती है। शायद इसीलिए भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, यानी समय का देवता। यहां इंसान का समय नहीं, महादेव का समय चलता है। और ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप गूगल अर्थ पर नापें तो कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी एग्जैक्ट 6,666 किलोमीटर है, और कैलाश से साउथ पोल की दूरी ठीक इसकी दुगनी 13,332 किलोमीटर। वेद इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं, यानी ब्रह्मांड की धुरी, वो केंद्र जहां धरती और आकाश मिलते हैं। यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना तेज है कि यहां कंपास काम करना बंद कर देता है। दिशाएं गोल गोल घूमने लगती हैं। शायद इसीलिए यहां सिर्फ दिशा नहीं, बल्कि इंसान की दशा भी बदल जाती है। लेकिन कैलाश का सबसे बड़ा चमत्कार दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है। कैलाश के पैरों में 2 झीलें हैं। एक मानसरोवर, जिसका पानी मीठा और शांत है, जैसे देवता का मन, और ठीक बगल में राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है और हमेशा तूफानी रहता है। यहां आने वाले भक्तों को अक्सर हवाओं में डमरू और मृदंग की आवाजें सुनाई देती हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने जब यहां की हवा को रिकॉर्ड किया तो पाया कि यहां एक विशेष फ्रीक्वेंसी गूंजती है, और वो ध्वनि कुछ और नहीं, बल्कि ओम है। विज्ञान अपने तर्क देता है, वैज्ञानिक अपनी थ्योरी बताते हैं। कोई इसे एलियन टेक्नोलॉजी कहता है, तो कोई पिरामिड। लेकिन हर शिव भक्त इसे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, कैलाशपति का धाम। हर एक शिव भक्त के लिए कैलाश का सच इन सब से परे है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम पहाड़ पर इसलिए चढ़ते हैं ताकि हम दुनिया को देख सकें, लेकिन कैलाश के सामने हम इसलिए झुकते हैं ताकि महादेव हमें देख सकें। कैलाश इसीलिए अजेय है क्योंकि पिता के सिर पर चढ़ा नहीं जाता, उनकी गोद में बैठा जाता है।
कहा जाता है कि कैलाश पर सिर्फ शरीर नहीं जाता, वहां जाने के लिए बुलावा चाहिए होता है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद वो बुलावा आप तक पहुंच चुका है। एवरेस्ट पर चढ़कर आप इतिहास बना सकते हैं, लेकिन कैलाश के सामने झुककर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। अगर आप भी जीवन में एक बार शिव के इस धाम जाना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। अनाम प्रवासी की इस शिवरात्रि सीरीज को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। शिव हम सब पर कृपा करें।